नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11th का विषय हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का समय है सवा दो घंटे, जबकि 2 सही 3/4 यानी कि पौने 3 घंटे हैं। पूर्णांक 80 मार्क्स है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ये काव्यांश है और इस काव्यांश को पढ़ करके काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है काव्यांश का, निम्न में से सिरमौर का अर्थ क्या है। सिरमौर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राइट होगा, सर्वश्रेष्ठ। सेकंड प्रश्न है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। पंक्ति में पुरातन देश किस देश को कहा गया है? तो ब ऑप्शन राइट होगा, भारत देश। अगला प्रश्न है, शुभ शांतिमय शोभा जहाँ भवबंधनों की खोलती, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य कौन है? काव्यांश के अनुसार विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य कौन है? तो आर्य उत्तर होगा, आर्य। अगला है, नर सृष्टि का विस्तार भारत भूमि पर किसने किया? विधि ने। काव्यांश के अनुसार इसका उत्तर होगा विधि ने। अगला है, हम भारतीयों के पूर्वजों की कोई एक विशेषता। हम भारतीयों की पूर्वजों की कोई एक विशेषता लिखिए। इससे पहले एक है, काव्यांश में से हरिण का समानार्थी शब्द लिखिए। काव्यांश में से हरिण शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है। हरिण शब्द का समानार्थी शब्द होगा मृग। अब सातवां प्रश्न है, हम भारतीयों के पूर्वजों की कोई एक विशेषता लिखिए। काव्यांश में इसकी आपको विशेषता लिखनी है, बतानी है क्या विशेषता है। पूर्वजों की विशेषता है, पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं हम उनके, हमें गुण गा रहा संसार है। वे, अब पूर्वजों की विशेषता वह है, यह है कि वह धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, कि हमारे पूर्वज धर्म पर अपने शरीर को न्योछावर कर देते थे। ये उनकी विशेषता थी। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। ये गद्यांश है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न नंबर 1 है, बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न कौन रहता है? तो ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, सिंह। अगला प्रश्न है, साहसिक जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है। साहसिक जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है, ऑप्शन बे राइट है, निडरता। तीसरा है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है? साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है? तो इसके लिए हम चलते हैं गद्यांश की ओर। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश का शीर्षक लिखिए। गद्यांश का शीर्षक होगा
साहस का महत्व, साहसी जीवन, साधारण जीव का क्या कार्य है। साधारण जीव का क्या कार्य है? साधारण जीव का कार्य है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, ये साधारण जीव का काम है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारिक शब्द की तरह दो अन्य शब्द बनाइए। व्यवहारिक शब्द की तरह दो अन्य शब्द बनाने हैं तो आप लिख सकते हैं सांसारिक और पारिवारिक। पारिवारिक। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये काव्यांश है, इस काव्यांश आधारित प्रश्न उत्तर लिखने हैं। काव्यांश है, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। काव्यांश पर आधारित प्रश्न। अथवा में है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस काव्यांश के आधार पर भी प्रश्न है। मीरा अपना पति किसे मानती है? श्री कृष्ण को। मीरा ने प्रेम की बेल को कैसे बोया है? मीरा ने प्रेम की बेल को कैसे बोया है? अपने आंसुओं के जल से बोया है। मीरा के अनुसार संसार का सार क्या है? मीरा के अनुसार संसार का सार नश्वर है। मीरा किसे देख करके राजी होती है? मीरा भक्त को देख करके राजी होती है। इस पद में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। इस पद में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताने हैं तो उदाहरण हम देख सकते हैं, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम, ये भी है, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इस पद के भाषा सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। भाषा के बारे में लिखना है, भाषा किस प्रकार की है। चौथा है, निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गद्यांश है, मैं इसकी कोशिश करता और बताता हूँ कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वे उससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वह है हिंदुस्तान के लोग, और उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत माता की जय का क्या अर्थ समझाया? नेहरू जी ने भारत माता की जय का अर्थ समझाया कि इन लोगों की जय का, यानी भारत में जो निवास करने वाले करोड़ों लोग हैं, इनकी जय। अगला है, किस बात से लोगों की आंखों में चमक आ जाती है? जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती है। कौन से विचार? कि मैं उनसे कहता हूँ, ये तो नेहरू जी का कथन है, इस भारत माता के अंश हो और इस तरह से तुम ही भारत माता हो। जब ये विचार उन तक पहुँचता है, उनके मन में आता है, तो आंखों में चमक आ जाती है। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये आपका पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार है, ये आपको ध्यान करना है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने हिंदुस्तान के बारे में क्या बताने की कोशिश की है? नेहरू जी ने हिंदुस्तान की लोगों के बारे में कहा है कि भारतवर्ष का नाम में केवल हिंदुस्तान ही सब कुछ नहीं है, नदियां हैं, जो पहाड़ है, इनके अलावा जो भारत के लोग हैं, करोड़ों लोग, वह भी भारत माता के समान है। अथवा में है,
बिछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किस प्रकार प्रसन्न न थे। ये वही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वह दिन रात ही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है, दुख होता है। इसी से जाना कि बिछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है और कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। इस गद्यांश किस पाठ से लिए गया, एक प्रश्न ये है। दूसरा है, कौन सा समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। विदाई का समय। और शांत रस का आविर्भाव किस समय होता है। विदाई के समय। और इस गद्यांश के लेखक का नाम आपको देखना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में है समाचार पत्र। समाचार जो लेखन है, समाचार लेखन के ककार होते हैं। तो कितने ककार होते हैं, 8 अथवा 6 में से कितने ककार होंगे, 6 होंगे। मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक जो लेख है वो फीचर कहलाता है। कार्यालय पत्र अनौपचारिक श्रेणी में आता है, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। और अंतिम है, निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। छठा प्रश्न है, सही और गलत के बारे में बताना है। सही कौन सा प्रश्न है और सही वाक्य कौन सा है और गलत वाक्य कौन सा है। अमित को गणित विषय में कम अंक दिए गए थे। सही है। जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति इंजीनियर था, ये गलत है। तीसरा है, अपू के साथ 2.5 साल के लेखक सत्यजीत राय है। सही है। और मियाँ नसरुद्दीन जलेबियाँ बनाने के लिए मशहूर थे, ये गलत है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 15 तक। 15, 16, 17, 18 काफ़ी प्रश्न है। 7वां प्रश्न ये है, कवि पास के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है। 8वां है, 9वां, 10वां, यदि आप माली की जगह होते तो सरकार के फैसले का इंतजार करते या नहीं। आप प्रश्न देख सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर बताना संभव नहीं है, वीडियो अधिक बड़ा हो सकता है। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं और अपने पाठ्य पुस्तक के ही ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, लता मंगेशकर संगीत क्षेत्र में एक सम्राज्ञी क्यों है, समझाइए। 16वां प्रश्न है, शैल चित्रों से क्या आशय है। आप भारत में ऐसे चित्र कहाँ पाए जाए हैं। भारतीय संगीत की विशेषताएं लिखनी है। कोई 4 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के नाम लिखनी है। शास्त्रीय नृत्य कथक है, कुचिपुड़ी है, या ये आप नाम लिख सकते हैं। भारतीय लोक नृत्यों पर लेख लिखना है। लघु चित्र किससे कहते हैं। मोबाइल के बढ़ते प्रयोग पर फीचर लिखिए। विषय पर आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। 22वां स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग नव कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। अथवा में जिला प्रमुख की ओर से जिला कलेक्टर श्री गंगानगर को एक पत्र लिखिए जिसमें जिले में चल रहे मनरेगा कार्यों में हुई अनियमितताओं को दूर करने का अनुरोध किया गया हो। 23वां है निबंध, किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, नारी सुरक्षा की महती आवश्यकता, पर्यावरण प्रदूषण व संरक्षण के उपाय, राजस्थान के लोकगीत और युवाओं में बढ़ती नशे की कुप्रवृत्ति। धन्यवाद विद्यार्थियों। वीडियो आपको अच्छा लगा है, उपयोगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।